हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल रात को मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था जेके बैंक जो बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट है वो आउट हो गया है, लेकिन उस टाइम पे साइट जो है वो नहीं चल रही थी। तो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। हमारा क्या रिज़ल्ट रहा है तो मैं आपको बता दूँ। अभी तक मेरे पास 250 से ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं जिनमें लोगों की सिलेक्शन हुई है। ये खुशी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो 2-2.5 साल से मेरे साथ प्रॉपर कांटेक्ट में भी थे। 11 से 12 लोग हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, बहुत कम मार्जिन से उनकी सिलेक्शन रही है। अगर इन लोगों की सिलेक्शन हो जाती तो आज जो खुशी है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाती। तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो हाई कट ऑफ गया है यहाँ पे, उसका क्या रीज़न है यहाँ इस बार। और वेटिंग लिस्ट के बारे में कल रात को ही काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा, किस तरीके से आएगी, जिन लोगों के स्कोर कार्ड पे है क्या उन्हीं का होगा। तो ये आप लोगों के लिए है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, ये काफ़ी मार्जिन से है, तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जो लोग ये चैनल देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो रिज़ल्ट दिया, उसके बाद आज जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट में जो हमारा रिज़ल्ट आया है, मुझे नहीं लगता जे एंड के पूरे में इससे बेटर रिज़ल्ट कभी अभी आज से पहले या अभी भी किसी का आया होगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ये सब देख के। लेकिन जो थोड़े से मार्जिन से कुछ लोगों का रिज़ल्ट नहीं हुआ है, उनका दुख कहीं ना कहीं इस खुशी से ज़्यादा भारी है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमारा रिज़ल्ट क्या रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें करूँगा। बच्चों के जब इस तरीके से मैसेजेस आते हैं कि इन लोगों की सिलेक्शन हो गई है, तो ये अपने आप में ही आप देख सकते हैं कश्मीर से स्टूडेंट्स हैं। कश्मीर से कल एक फ़ोन आया था मुझे जिसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बात कर रहे थे और वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उन लोगों से बात नहीं की जा रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी उन लोगों की कि उन लोगों ने फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ये अपने आप में ही एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जिसके लिए हम लोगों ने चीज़ें शुरू की थी। आप देख सकते हैं 89-90.75 बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 3 साल के बाद कई लोगों की सिलेक्शन हुई है। उसी के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में। आप देख सकते हैं कई कह रहे थे कश्मीर से स्टूडेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं खान फिरदौस को मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तैयारी को मैंने देखा है, इनकी सिलेक्शन हुई है। बशारत है, उनको मैंने देखा है। बहुत सारे कश्मीर के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है। आप लोग यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं। ये सब लोग कश्मीर से हैं। और ये एक अलग ही आप लोगों को मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि किस तरीके का लगता है जब आप लोग ये चीज़ देखते हैं। हमने शुरुआत ही जेके बैंक के लिए की थी कि एक सिलेक्शन अगर होती है हमारे ग्रुप से तो वो मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन ये एक सिलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स दिखा। अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं मैसेज, इन मैसेजेस के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अटैच्ड हूँ, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो मेरे से मिले हैं, जो मैंने एक ही ऑफलाइन बैच पढ़ाया था वहाँ पे आए थे। अमित इनका नाम है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कम मार्जिन से इनके हर बार एग्ज़ाम रहते थे, लेकिन फाइनली इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कश्मीर के बच्चे। अब ये शाहरुख भाई का स्कोर कार्ड है, 89 मार्क्स हैं। बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस था। ये मैसेज काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्लोज लगा, क्योंकि जो एक इनिशिएटिव हमने लिया था कि हर एक गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो लोग नहीं कर पाते अफोर्ड फीस, उनको हम सिर्फ गाइड करें। बैंकिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात है नहीं, आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें करनी है, और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है सब कुछ। वो हम डिटेल में बात करेंगे। 93 मार्क्स लिए हैं इन्होंने। आरबीए है किश्तवाड़ से, अमित है और इनका भाई सुमित है, दोनों ने क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे इस तरीके के मैसेजेस आपको मैं दिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरे को कल रात से इतने मैसेजेस हर जगह पे आपको मैं बता दूं ये देखने को मिला है। चंदन है, इन्होंने आरआरबी क्वालिफाई किया है, जेके बैंक कर दिया, और जेके बैंक पीओ भी ये क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपकी इतनी मेहनत आपके सामने, अगर कोई बच्चा आपको 1% भी अगर इस चीज़ के लिए मानता है आप हो, तो ये सारी चीज़ें तो मैं अब आपको सारी डिटेल में दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ये बशारत के लिए मैं कह रहा था, इनको भी मैं जानता हूँ और मेरी दुआ है कि इनका आईबीपी जेके बैंक पीओ भी क्वालिफाई हो जाए। तो ये मैसेजेस आप लोगों के सामने हैं। बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस कल मेरे को मिले हैं। इतने ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। अब हम बात करेंगे
दूसरे टॉपिक पे ये तो था अभी तक हमने जो सिलेक्शन दी है, हमारी सिलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमारे ग्रुप से बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे बात हम करेंगे हाई कट ऑफ का रीज़न क्या गया है। जो कट ऑफ हम लोगों ने देखा है, कट ऑफ जो हमने पहले कहा था 75 तक होगा, प्लस माइनस होगा, पहले मैंने आपको 80 भी कहा था, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा गया है। रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ सिंपल सा। आज से 5 से 6 साल पहले यानी कि 2015 में जब मेरे भाई ने तैयारी शुरू की थी, उसने क्या किया था, उसने बैंकिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, उसने मुझे बताया, उसने तब ऑलिव बोर्ड के टेस्ट होते हैं ये पता किया था, तो उसने वो चीज़ सीखी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। 2016-17 में जब मैंने तैयारी शुरू की, उसने ये चीज़ मुझे बताई, मैंने वो टेस्ट देना शुरू किए, मैंने अपने फ्रेंड्स को वो रिकमेंड किए। तो ऐसे करते करते तब हम लोगों का क्या था, 2015 में कट ऑफ 50 to 55 जाता था। उसने ये चीज़ की, हमें एक चीज़ पता थी कि ये जो टेस्ट होते हैं इनका ही जो पैटर्न है या जो इनका डिफ़िकल्टी लेवल है वैसा ही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी चीज़ उसने मुझे 2016-17 में बताई, वो चीज़ मैंने फॉलो करी, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, मैंने अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड की, उन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, और 2019 में मैंने ये चीज़ आके सारे JNK को रिकमेंड की कि अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स को देना है तो सिंपल सी एक अप्रोच है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको देखना है, टेस्ट के बीच में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप लोगों को देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है और आपको उसको इम्प्रूव करना है। ये सिंपल सा एक लॉजिक था, मैंने आके बच्चों के साथ ये शेयर किया और तकरीबन 10,000 से 11,000 बच्चों ने हमारे साथ टेस्ट दिए। और आप लोग अगर जाए, अभी भी आप लोगों ने अगर ऑलिव बोर्ड पे टेस्ट दिए हैं, आप लोग जाके अपना रैंक चेक करिएगा कि बच्चों ने वहाँ पे कितने कितने मार्क्स लेके आए हैं। और वही चीज़ यहाँ पे एक्चुअल एग्ज़ाम में भी देखने को मिली है वापस से। बच्चों ने ये प्रैक्टिस 2.5 साल में इतनी ज़्यादा कर दी है, या बच्चों ने 2.5 साल में इतना ज़्यादा बार रेस कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि आप लोग दिन में 1 या 2 घंटे या 2.5 घंटे निकाल के पढ़ रहे हैं और आप लोग जाएंगे कंपटीशन में बच्चों को उनको फेस करने के लिए जो अपना पूरा दिन अपना 100% दे रहे हैं और आप उनको पीछे कर देंगे, और बाद में अगर आप बोलेंगे कि 86 कोई कैसे लेके आ सकता है या 90 कोई कैसे लेके आ सकता है, तो वो चीज़ें गलत हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से उन लोगों के मार्क्स आए हैं, क्वालिफाई हुआ है। जिन लोगों का बहुत कम मार्जिन से रहा है, कई लोगों का आपने देखा है वेटिंग लिस्ट वहाँ पे शो कर रहा है, कई लोगों का लिख रहा है नॉट सिलेक्टेड। तो क्या वेटिंग लिस्ट में बच्चे जो पूछ रहे हैं कि कोई और बच्चा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आती है, थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आती है। अब जेके बैंक किस तरीके से इसको निकालेगा, ये जेके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। दिल छोटा मत करें, जिनके भी जनरल में 85 या 84.75 या 84.5 तक हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत बच्चे ये ज्वाइन नहीं करेंगे जिन लोगों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाई हुआ है या जिन लोगों का जेके बैंक पीओ क्वालिफाई होगा। जितने भी बच्चे आप लोगों ने देखे हैं जो भी यहाँ पे 88 प्लस गए हैं, उनका हाई चांसेस है कि पीओ क्वालिफाई होगा अगर उन्होंने पीओ दिया हुआ है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अपनी दे देता हूँ। मैं बिना पढ़े पीओ का एग्जाम देने गया हूँ, जेके बैंक पीओ का, और जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि मेरा भी वो क्वालिफाई नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली आज ये चीज़ कह रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि अगर मेरी तैयारी पहले जितनी मर्जी हो, लेकिन आज अगर मैं बच्चों के साथ compete करने जाऊंगा, उन लोगों के साथ जो दिन रात एक कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके ही आएंगे। और यही चीज़ हमें बैंकिंग एसोसिएट में भी देखने को मिली है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी ये जो कट ऑफ हाई गया है या जिन लोगों के मार्क्स हैं या वो बैकडोर एंट्री, ऐसा नहीं है। जिन भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका थोड़े से कम मार्जिन से रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो यहाँ पे इससे प्लस पॉइंट देखना है, एक देखो, पहली चीज़ क्या है, जेके बैंक है प्राइवेट बैंक। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। लेकिन जेके बैंक की वजह से बहुत सारे जो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई क्लरिकल हो गया, ये जितने भी आपके स्टेट में बैंकिंग के एग्ज़ाम जाते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। रीज़न क्या था? रीज़न यही बच्चे थे जो हर एक एग्ज़ाम दे रहे थे इस उम्मीद में कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब जेके बैंक में उनकी सिलेक्शन हो गई है, जेके बैंक ने उनको बहुत कम टाइम दिया है, ज्वाइनिंग उनकी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो जो एक टॉप प्लेयर है 1500 से 2000 बच्चों की, वो यहाँ से निकल जाएगी। और उनके निकलने के बाद आपके जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी साल आपको पता है कि जेके बैंक बेशक 4 से 5 साल चला है, लेकिन हर साल बैंक के आपके 5 से 6 एग्ज़ाम्स होते हैं। एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया।
तो ये आप लोगों का जो कट ऑफ होगा अब ऑटोमेटिकली बहुत नीचे जाएगा। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रहा है, अगर किसी का इसमें नहीं हुआ, मान लीजिए 1 2 3 नंबर कम है, तो यहाँ पे दिल छोटा मत करो। आप लोगों को बता दूं, अब JNK में जो बैंकिंग के एग्जाम्स का कट ऑफ था वो अपने आप कम होगा और बहुत ही ज़्यादा कम होगा। मान के चल सकते हैं आप लोग कि अब 7 से 8 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा जो पहले कट ऑफ जाता था या जो अब आएगा। और उन एग्ज़ाम्स में आपको नेशनलाइज्ड बैंक या सरकारी बैंक अगर मैं बोलूँ तो वो मिल जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको लेके चलना है। दिल छोटा नहीं करना है किसी भी रीज़न में। हाई कट ऑफ गया है, लेकिन हाई कट ऑफ के बाद अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। किस तरीके से हम लोग ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं, मेन वो होगा देखने के लिए। तो बात करते हैं दूसरी वेटिंग लिस्ट के ऊपर। मैंने आपको भी बता दिया, हो सकता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आए या सेकंड के बाद हो सकता है आपको थर्ड वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिले। ऑफिशियली अभी ये कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ सामने आएगी आपके, क्योंकि जो टॉप के लोग हैं 350 तो डायरेक्ट PO में जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे बैंकिंग एसोसिएट का। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने RRB PO क्वालिफाई किया है, IBPS PO क्वालिफाई कर जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। आप मान के चल सकते हैं तकरीबन 400 से 450 लोग जिनका ये क्वालिफाई हुआ है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट भी क्वालिफाई है, जिनको होम स्टेट मिल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीज़ें बात की बात है, बट आप लोग मान के चल सकते हैं कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। तो इस पर आपको पूरा क्लियर होगा जब इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं। अब उन लोगों की बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, देखो सिलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, हर कोई बच्चा तैयारी ही इसीलिए करता है कि उसकी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो 2 रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, और आप भी इससे ज़्यादा मत सोचिएगा कभी भी। पहला रीज़न क्या है सिलेक्शन ना होने का, क्या पता आप लोगों की तैयारी उस लेवल की नहीं थी। अगर आपके 15 20 30 नंबर कम है कट ऑफ से, तो आप मान के चल सकते हैं आपको और मेहनत की ज़रूरत है। आपको अभी सामने 2 महीने के बाद आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, हम लोग उसकी तैयारी करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा लोगों का 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वापस से अपने आप को एवेल्युएट कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी वैसी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोगों को भी तैयारी को अब थोड़ा सा सीरियस लेना होगा। आप लोगों को अब 2 रिजल्ट आने के बाद इतना तो पता चल चुका होगा कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों की होती है जो अपना 110% एफर्ट डालते हैं। और इसी के साथ दूसरी चीज़, जिन लोगों का बहुत कम मार्जिन से रहा है 0.5 0.25, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, तो आप लोगों के लिए कोई एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बेटर है इससे, वो वेट कर रही है। उसको मे बी थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा वो डिले हो जाए, लेकिन वो इससे बेटर होगी, इसकी गारंटी मैं आपको आज भी देता हूँ। लेकिन डिपेंड क्या करेगा कि आप लोग अपनी तैयारी किस तरीके से अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फेलियर्स ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं आते, बहुत सारे बच्चों की लाइफ में आते हैं। आपका अगर अभी ये फेज चल रहा है तो आप इसको बहुत ही अच्छे पॉइंट पे ख़त्म करोगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। बस आपको अपने अंदर जो आपकी हिम्मत अभी ख़त्म होती हुई दिख रही है उसको वापस से समेटना है। आज का दिन आप लोग ब्रेक ले लें, कल वापस से तैयारी शुरू करें। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी सबके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप लोगों के भी मैं बहुत जल्द यहाँ पे दिखाऊं। अब सारा का सारा आप पे है कि आपके सामने 2 स्टेप है। एक, आप लोग फिनिशिंग लाइन पे पहुँच के वापस मुड़ जाए, या तो आप थोड़ी सी और मेहनत करके इसको क्रॉस कर दें। तो ये आपके ऊपर होगा, आपको ये फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है, हिम्मत रखनी है, मेहनत करनी है। फेलियर्स बहुत आते हैं, मेरी लाइफ में बहुत आए हैं। मैं आपके साथ अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी है। मुझे पता है कि जब सिलेक्शन होती है तब खुशी किस तरीके की होती है, जब फेलियर होता है तब इंसान किस तरीके से टूटता है। तो आपको टूटना नहीं है जब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों को हम लोग अपने एंड से जितना हो सकता है उतनी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस हम लोग, अगर आज JNK का, मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं आज अगर कोई भी कहीं भी जगह पे ऑफलाइन बैच अगर कोई शुरू कर दूं, वहाँ पे इतना बच्चा आएगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं करते, हम लोगों का पैसे के लिए कभी कोई मोटिव था नहीं। हम लोगों को बस यही है कि अगर हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं, उससे अगर किसी एक बच्चे की भी सिलेक्शन होती है तो वो ज़िंदगी भर हमें दुआएं देगा। और कल ऐसी चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों को, मतलब जिनसे फ़ोन पे बात हुई उनका तो अलग है, मैसेजेस इस तरीके के आए हैं।
तो आप लोगों को मैं बस यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें, आप लोग मेहनत करते रहें। हमारे एंड से जितना होगा हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों के लिए ही हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अब J&K में जो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता था वो नहीं जाएगा। बहुत बैंकिंग एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो JK बैंक से काफ़ी बेटर हैं। RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, आप लोग अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। SBI क्लरिकल स्पेशल रिक्रूटमेंट आती है श्रीनगर में, लेह में, जम्मू में वैकेंसी ज़्यादा होंगी इस बार। उसके बाद ही अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी अभी रिसेंट RRB या IBPS क्लर्क की वैकेंसीज आउट हुई हैं, मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि यही बच्चे उनमें भी फॉल करेंगे, लेकिन ये लोग ज्वाइन एक ही को करेंगे तो दूसरी आपकी खाली रह जाएगी। तो वैकेंसीज बढ़ के आपके सामने नेक्स्ट ईयर हो सकता है या इसी साल जो आपके सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें आपको देखने को मिले। अब लास्ट कॉल आपकी होगी कि आप लोग चाहते क्या हैं। आप लोग अगर चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक इसको छोड़ना मत। आप लोग बहुत करीब हैं। जिन लोगों के मार्क्स थोड़े से कम हैं आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये जो लोग हैं आज जिनके मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कोर कार्ड, इन लोगों को मैंने खुद देखा है। मेरे को इनसे बात करते हुए कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। मैंने इनको देखा है कि इन लोगों ने स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से किया है, जो आज ये 90 या 92, 95, 89 पे ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर ये लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा सीरियस होना है अपनी तैयारी को लेके। अब वो ज़माने चले गए हैं कि आप लोग सोचेंगे कि आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपकी सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगी। ये टाइम अब जा चुका है J&K में। J&K में अब आप लोगों को अगर गाइडेंस चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन जो मेहनत है वो आप ही लोगों को करनी होगी ताकि आप लोग सिलेक्शन लें। तो आज इसको इतना ही रखूँगा। जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है आप लोग चाहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। हमारा साथ इतना ही था। जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई है हम लोगों का साथ थोड़ा सा और चलेगा, और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारा और आपका साथ भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए और आपको कभी हमारी कोई भी वीडियो अपडेट या कोई भी जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऑल द बेस्ट सबको। ये हमारी भी 2.5 साल की मेहनत थी। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सिर्फ जो चीज़ें हमें पता थी हमने आपको सजेस्ट की। हमने आपको बोला था टेस्ट देना, टेस्ट सीरियस होकर देना, क्योंकि यही टेस्ट आपके जो मार्क्स होते हैं यही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में दिखेंगे। जो रैंक आपको यहाँ दिख रहा है वही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में दिखेगा, क्योंकि अब हमने J&K में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि जो सीरियस बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वही सीरियस बच्चे आपके साथ टेस्ट देते हैं। फ़र्क बस इतना है कि अब आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हो पहले ही अपने वीक एरियाज़ को। जो एग्ज़ाम में आपको खामियां दिखेंगी वो आप पहले देख के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो हम चीज़ यहाँ पे आपको SSS के थ्रू समझाते हैं, स्टडी प्लान अभी तक हम लोग आपको 60 to 70% सिलेबस करवा चुके हैं। स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल को आपको दूसरा मॉक टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। और तीसरा S यानी कि सक्सेस, जैसे आज इन बच्चों को मिला है, आई होप आपको भी बहुत जल्द मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, मैं सबको रिप्लाई अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है आपकी सिलेक्शन की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करनी है। मेहनत किस तरीके से करनी है वो हमारे एंड से जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे, बाकी आपको 99% एफर्ट खुद ही डालना है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस लास्ट टाइम फिर से जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है सभी को।